हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये हिंदी का चैप्टर 1 है। इससे रिलेटेड पार्ट 1 कवर कराया जा चुका है। आप लोग जाके प्ले लिस्ट में हिंदी के सेक्शन में देख सकते हैं। तो आज ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। इसमें आपको लगभग 15 MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादी के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी हु इज सुधराज। बताइए यह किससे लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा? तो यह ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इससे लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? बताइए किसने इसे हिंदी में वर्णन किया है? ऑप्शन ए ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी किशोरी लाल, ऑप्शन सी मोहन वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ललई सिंह यादव। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बताइए जो अंबेडकर है बाबा साहेब भीमराव, इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी कार्यस्थ। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? बताइए विडंबना लेखक को कहाँ पे दिखाई देती है? ऑप्शन ए जाति में, ऑप्शन बी नारीवाद में, ऑप्शन सी नारीवाद में, ऑप्शन डी परिवाद में। तो लेखक को विडंबना ऑप्शन ए जातिवाद में दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? बताइए इनके माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रानी बाई, ऑप्शन बी कुंती बाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमा बाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम था ऑप्शन डी भीमा बाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? बताइए इन्होंने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। तो इन्होंने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? बताइए
लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन बी जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। ऑप्शन डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? बताइए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानता है? ऑप्शन ए अशिक्षा को। ऑप्शन बी जनसंख्या को। ऑप्शन सी जाति प्रथा को। ऑप्शन डी उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? बताइए, यह किनकी रचना है? ऑप्शन ए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया की। ऑप्शन सी महात्मा गांधी की। ऑप्शन डी सुखदेव की। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। ऑप्शन ए लाभदायक। ऑप्शन बी हानिकारक। ऑप्शन सी अनुकूल। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। ऑप्शन बी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी डुमराव बिहार में। ऑप्शन डी डानकुनी पश्चिम बंगाल में। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शन ए उज्ज्वल भारत। ऑप्शन बी उड़ता भारत। ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत। ऑप्शन डी पुरस्कृत भारत। तो इन्होंने बहिष्कृत भारत का संपादन किया है। ऑप्शन सी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि आज का क्लास का अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? बताइए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन बी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको इसी तरह हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्लास मिलता रहेगा।